Hello, good evening, namaskar. I am Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today we will discuss a question answer of class 7 supplementary book An Alien Hand, lesson 5 Golu grows a nose. Now we will discuss the question, page number 34. Question first, whom does Golu ask why don't you ever fly like other birds? गोलू किससे पूछता है कि आप दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो? जो गोलू है वो एक एलिफेंट का बच्चा है, मतलब स्मॉल एलिफेंट है, और वो जो दूसरे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछता रहता है। बहुत नोटी है वो। तो जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उससे वो पूछता है कि आप दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। आंसर है, गोलू आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच दैट व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो गोलू अपने जो आंटी है, लंबी आंटी ऑस्ट्रिच, मतलब ऑस्ट्रिच बर्ड को उसकी आंटी बोला गया है। तो मतलब सारे बर्ड्स को एक रिलेटिव्स और एक फैमिली की तरह दिखाया गया है, और फिर उसमें एक स्टोरी बना दी गई उसके ऊपर। तो जो गोलू अपनी आंटी ऑस्ट्रिच है उससे पूछता है कि आप दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? गोलू का कौन सा अंकल है जिसकी आंखें लाल हैं? गोलू ह्यूज अंकल द हिपोपोटमस हैड रेड आइज। जो गोलू का अंकल, ये हिपोपोटमस होता है बच्चों, दरियाई घोड़ा, तो उसकी जो आंखें हैं वो लाल होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, गोलूज रिलेटिव्स डिडंट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज। जो गोलू के रिलेटिव्स हैं वो उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, क्यों? देवर शाई, वो शर्मीले थे इसलिए नहीं देते थे। द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, बहुत क्वेश्चन थे जो उसके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते थे। या फिर गोलू वॉज ए नोटी बेबी, या फिर जो गोलू था वो एक शरारती बच्चा था। तो आंसर है, गोलू रिलेटिव्स डिडंट आंसर बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसके क्वेश्चन थे वो बड़े डिफ़िकल्ट होते थे, बड़े ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछता था जिनका ना कोई सिर होता था ना पैर होता था, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता था। दैट्स वाई हिज रिलेटिव डिडंट आंसर हिज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर? कौन उसको एडवाइस करता है कि जाओ लिम्पोपो रिवर पे जाओ? द मैना बर्ड एडवाइस गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। वो जो मैना बर्ड है कि मैना पक्षी होता है, वो उसको सलाह देता है कि तुम इस नदी पे जाओ। क्वेश्चन 5, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू उस नदी पे क्यों गया? गोलू वेंट टू द रिवर टू नो वट द क्रोकोडाइल हैड फॉर हिज डिनर। गोलू ये जानने के लिए लिम्पोपो नदी पे गया कि जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, वो डिनर में क्या खाता था। क्वेश्चन 6, द क्रोकोडाइल लिव ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वॉज, जो क्रोकोडाइल था जब वो जैसे ही जाता है लिम्पोपो रिवर पे तो वो लेटा हुआ था क्रोकोडाइल। तो गोलू को फर्स्ट टाइम क्या लगा उसे देखकर अ लिविंग क्रोकोडाइल, ए डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। तो गोलू को जब हमने चैप्टर रीड किया तो ये देखा था ना कि उसको क्या लगा था स्टार्टिंग में। इनिशियली उसने उसको वो एक लकड़ी का गट्ठा लगा था, तो हमारा आंसर होगा अ लॉग ऑफ वुड। क्वेश्चन 7, वट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल ने ये दिखाने के लिए क्या किया कि वो एक वास्तविक क्रोकोडाइल है। आंसर, क्रोकोडाइल शेड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ वाले आंसू बहाए ये दिखाने के लिए कि वो एक रियल क्रोकोडाइल, हम कहते भी हैं ना मगरमच्छ वाले आंसू, तो उसने वही आंसू दिखाए ताकि उसको ये लग सके कि वो एक रियल क्रोकोडाइल है। क्वेश्चन नंबर 8, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। मगरमच्छ ने कहा उसको, किसने कहा था ये? मगरमच्छ ने उसको कहा था ना क्रोकोडाइल ने कि यहाँ आओ, विस्पर होता है धीरे से कान में कुछ बोलना, मैं तुम्हारे कान में ही तुम्हारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दूंगा। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ने ये क्यों कहा? क्योंकि ही कुडंट स्टैंड अप, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था। ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, गोलू को खाना चाहता था। या गोलू वॉज डेफ, या फिर गोलू बहरा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो क्रोकोडाइल है वो तो क्या होता है, उसके मन में कुछ होता है, तो उसका रियल पर्पज़ क्या था यहाँ पे? क्योंकि गोलू को खाना चाहता था, और आंसर विल बी सेकंड, बिकॉज ही वांटेड टू ईट गोलू। क्वेश्चन 9, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? जब वो नदी के किनारे गया और क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया तो किसने उसकी हेल्प की थी? द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। पाइथन बच्चों एक स्नेक की वैरायटी, अजगर कह सकते हैं, तो जो अजगर था उसने उसकी हेल्प की। नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड 2 ही कैन नॉट।
ट्रंक होता है बच्चा सूंड, हाथी का जो सूंड होता है उससे कौन सी 2 चीज़ें कर सकता है वो भी हमें बतानी है। एंड 2 ही कैन नॉट, और 2 चीज़ें ऐसी बतानी है जो वो नहीं कर सकता बिना सूंड के। आंसर, द 2 थिंग्स दैट द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक आर pluck a large bundle of grass and stuff it into his mouth। वो एक बड़े घास के बंडल को तोड़ सकता है और इसको अपने माउथ में ले सकता है। किसकी सहायता, किसकी हेल्प से, ट्रंक की हेल्प से। सेकंड है स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड, और क्या किया उसने, कुछ मड निकाला, वहाँ से कीचड़ निकाला नदी के किनारे से और उसको अपने सिर पे लगा लिया। क्यों लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट थी, सन बहुत ज़्यादा तेज़ था, धूप बहुत तेज़ थी, और इसलिए उसने कुछ मड अपने सिर के ऊपर लगा लिया। और ये किसकी हेल्प से हुआ, सब उसके सूंड की हेल्प से। अब हमें वो चीज़ें बतानी हैं जो वो बिना सूंड की हेल्प से नहीं कर सकता। द 2 थिंग्स दैट द एलिफेंट कांट डू विद हिज ट्रंक आर, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कर सकता वो। कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विद हिज ट्रंक, मतलब जो सूंड से नहीं कर सकता। एक तो वो अपने मतलब स्क्रैच नहीं कर सकता। कैन नॉट च्यू और ईट फूड डायरेक्टली विद हिज ट्रंक, और डायरेक्टली वो अपने फूड को ना तो वो चबा सकता है ना ही वो खा सकता अपने ट्रंक की हेल्प से। तो 2 चीज़ें ये थी जो वो उसकी हेल्प से कर सकता है, 2 ऐसी थी जो नहीं कर सकता। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।